बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संसार में गुरुमुखों का जो निवास है, रहन सहन है, या जब तक गुरुमुखों का संसार में रहना है वो किस तरह होना चाहिए, संतों महापुरुषों के अगर विचार से समझें, उनके शुभ संकेतों को समझकर अगर गुरुमुख का संसार में रहना सही अगर समझना चाहिए तो वो एक सराय में, एक धर्मशाला में जैसे एक मुसाफिर जा कर के कमरा लेता है और कहता है कि मुझे एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए, यानी जितना भी कहे वो यही कहेगा कि थोड़े दिन के लिए मुझे एक कमरा चाहिए। और वहाँ इसलिए कमरा लेकर रहता है, जगह लेकर रहता है कि उसको दिन भर कोई न कोई कार्य करना होता है और वहाँ पर सराय में, धर्मशाला में आकर बाकी का समय काम हो जाने के बाद आराम करता है, रात को विश्राम करता है, सुबह उठकर फिर जो बचा हुआ काम होता है, और जब काम हो जाता है फिर तो वो रहना ही नहीं चाहता। और जब तक वो कार्य उस शहर में जहाँ धर्मशाला में ठहरा हुआ है, जब तक वहाँ रहता है, काम करते हुए, आराम करते हुए, एक ख्याल उसके अंदर हर वक्त परिपक्व रहता है कि काम खत्म होते ही मैं चला जाऊंगा। उसका मन नहीं लगता वहाँ पर, उसको मन लगाना ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ मुझे रहना ही नहीं है, ये मेरा शहर ही नहीं है। और कितने लोग उस धर्मशाला में होते हैं, सराय में, कितने लोगों को देखता है, कितने लोगों से मिलता है, दुआ सलाम करता है, और जब बाहर काम की ओर निकलता है तो वहाँ कितने लोगों से मुलाकात होती है, कितने लोगों से दुआ सलाम होती है, राम राम होती है, लेकिन वो कहीं किसी से दिल ही नहीं लगाता। उसको समय नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। वो अपने जिस काम के लिए आया है उस शहर में, उसी में लगा रहता है कि मेरा काम हो जाए और मैं चला जाऊँ, मेरा काम हो तो मैं वो कमरा खाली करूँ और चला जाऊँ। जैसे मुसाफिर सराय में रहता है, या हमको भी अगर कहीं किसी शहर में जाना हो तो इसी प्रकार रहेंगे। महापुरुष हमें यह समझाना चाहते हैं कि ये संसार धर्मशाला ही है। गुरुमुख को इस संसार को धर्मशाला समझकर रहना चाहिए। जैसे भी यहाँ हम ठिकाना बनाकर रह रहे हैं, वहाँ एक मकसद के लिए इस लोक में, इस शहर रूपी लोक में आए हैं, और जिस काम को करने के लिए आए हैं, रात और दिन उस कार्य में लग कर रहना है। इस जगह पर रहते हुए जितने लोगों से मिलना जुलना है, प्रेम प्यार है, सब कुछ है, बाहर आते जाते, काम को करते, सब कुछ करते हुए जितने लोगों से जहाँ जहाँ भी दुआ सलाम है, जो कुछ भी है, लेकिन ख्याल अपने अंदर ये परिपक्व होना चाहिए कि मुझे अपना काम करते ही, मेरा काम होते ही मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना ही है। ये मेरा असली ठिकाना नहीं है इस लोक में, इस मृत्यु लोक में मेरा असली ठिकाना नहीं है। मैं किसी कार्य के लिए आया हूँ, वो कार्य पूर्ण करके जाना है। तो फिर दिल तो लगेगा ही नहीं, दिल लगाना भी नहीं है।
अपने मन को केवल और केवल उस काम को करने के लिए एक मजबूरी के तहत वो काम हो जाए बस, इसलिए ऊपर ऊपर से अपने आप को रोकना है और रोकना पड़ेगा, ये ख्याल हर वक्त बना रहेगा। जैसे मुसाफिर धर्मशाला में रात भर रुकता है, दिन में काम करता है, कई बार सिर्फ एक रात के लिए रुकना होता है, जिनका बड़ा काम होता है 2 रात रुकना पड़ता है, 4 रात रुकना पड़ता है। वहाँ से धर्मशाला को खाली करते हुए, कमरे को खाली करते हुए खुशी होती है उसे, और उस वक़्त ही नहीं, वो लगातार इस प्रयत्न में होता है, ये प्रयत्नशील रहता है, उस जगह को खाली करने की खुशी अपने अंदर संजोए रहता है कि कब ये जगह खाली करूँगा। ये संसार जब गुरुमुख के समझ में आ जाए कि ये धर्मशाला है और ये खुशी मन में बनने लगे कि मैं जिस दिन इसको खाली करूँगा वो मेरे लिए खुशी का दिन होगा, ऐसा विचार आने लगे, ऐसा कार्य गुरुमुख को करना है। महापुरुष फरमाते हैं कि संसार से आम लोग जो जाते हैं, यानी जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो उस मृत्यु से दुनिया डरती है, और डर ये है कि वो मरना नहीं चाहते, इस दुनिया को छोड़कर जाना नहीं चाहते। डर अगर लगा रहे, मृत्यु का भय लगा रहे कि मृत्यु याद रहे, भय का ये मतलब होना चाहिए कि मृत्यु याद रहे, बल्कि आम संसारी इंसान मृत्यु से डरता इसलिए है कि वो मरना चाहता नहीं, और इसी के तुलना में जो गुरुमुख का, एक संत का, सेवक का इस संसार से जाना है, जो मृत्यु की बात हम करते हैं, महापुरुष फरमाते हैं कि जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब हूँ मरी है, कब हूँ पाइए पूर्ण परमानंद। कि मृत्यु के बिना पूर्ण परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वही तो परीक्षा है। जब तक परीक्षा नहीं आएगी, रिजल्ट नहीं आएगा, हमारे हाथ में मार्कशीट नहीं आएगी, प्रगति पत्र नहीं आएगा, तो तरक्की कैसे होगी? रिजल्ट अगर अटका पड़ा रहेगा तो आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। क्या पता लगेगा कि हमने क्या पढ़ाई की है, क्या हमारा रिजल्ट है, क्या हमारी कंडीशन है। इसलिए संतों का कथन है कि जिस मरने से दुनिया डरती है, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, उसी मृत्यु से आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि मरने से ही, इस शरीर के विनशने से ही, इस ये जीवात्मा जो है इस शरीर रूपी मकान के अंदर आई है, इस धर्मशाला में। ये जो संसार है, सराय है, ये संसार धर्मशाला है। इस संसार में जो ये शरीर रूपी मकान किराए पर लिया है, इस जीवात्मा ने किराए का मकान है ये। और इस संसार में रहकर अपना निजी काम करने के लिए ये मकान लिया है और मकान दिया है। इस सराय के मालिक ने, धर्मशाला के मालिक ने इस मकान को कुछ समय के लिए दिया है, और अपना काम करने के लिए जो आया है ये जीव, वो अपना काम कर रहा है या नहीं। और अपना काम कर रहा है, अपना काम है मालिक की भजन बंदगी, वो कर रहा है, उस काम को लगातार कर रहा है, तो मन में ये ख्याल अवश्य बना रहेगा कि मैंने अपना काम करते ही यहाँ से जाना है। और हर पल, हर दिन, हर घंटे ये ख्याल बना रहेगा और बना रहना चाहिए।
चित्त को उठा कर के रखना, चित्त को लगा कर नहीं रखना। संत फरमाते हैं, महापुरुष फरमाते हैं, जाको रहना उत घर, जाको रहना उत घर, वो क्यों जोड़े इत, जैसे पर घर पाहुणा रहे उठाए चित्त। यानी जिसको उस घर में रहना है, जाको रहना उत घर, जिसको उस घर में रहना है, जिसको उस घर में जाना है, जिसका घर ही वो है जहाँ जाना है या जहाँ से आया है, वो निज घर जो मालिक का देश है, जिसको उसी घर में जाकर रहना है, तो वो यहाँ पर जब ये धर्मशाला की न्यायी है ये संसार, यहाँ पर क्यों जोड़ना है चित्त को, दिल को लगाना ही क्यों है। जब दिल लगेगा नहीं तो यहाँ से जाते वक्त परेशानी नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। अगर दिल यहाँ पे जोड़ लिया तो अपना घर तो हम भूल गए। अगर कोई धर्मशाला को अपना निजी घर समझ बैठे तो अपने घर से तो गया और वहाँ कोई रहने देगा नहीं। दुख तभी पैदा होता है जब पराई चीज को, बेगानी चीज को अपना समझा जाने लगता है, और जब बेगानी वस्तु को बेगानी और अपनी निजी चीज को ही निजी वस्तु कोई भली भांति समझता है, उसे इस प्रकार दुखी नहीं होना पड़ता। और जिसको उस घर में रहना है वो यहाँ दिल को नहीं लगाएगा, इस दुनिया में एक उपरामता करके रहेगा, एक वैराग धारण किए रहेगा कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, क्या पता। और वो मालिक के हुक्म का भी ख्याल रखता है कि मुझे जाना है, लेकिन मेरे मालिक ने जब भी आदेश करना है, अचानक से करना है, तो वो जो अचानक इशारा आएगा उस वक़्त का मुझे पता नहीं है कि किस वक़्त आदेश आ जाए। हो सकता है मैं रात को सोया हूँ और उसका हुक्म आ जाए, कहीं कार्य में, सांसारिक कार्य में हूँ, किसी से मिल रहा हूँ, किसी के साथ हूँ, कहीं अकेला हूँ, कभी भी आदेश आएगा तो मुझे पता नहीं। उसे ये दुख नहीं है कि मुझे कब बुला लिया जाए, फिर क्या होगा। उसको ये सचेतता है कि अगर किसी भी वक्त संदेश आना है, उस संदेश पर वो राजी है और अपने आप को हर वक्त तैयार रखता है कि जिस भी वक्त मालिक मुझे बुलाए मैं तैयार हूँ। ये मकान खाली करके तुरंत चला जाऊंगा और इसका किराया, पर्ची, रसीद कटाने की ज़रूरत नहीं है। वो एडवांस हर पल इस शरीर रूपी मकान का किराया जमा कराता है। ये गुरमुख का रहना है संसार में। गुरमुख इसी प्रकार से रहता है, इसीलिए दुखी नहीं होता, कभी दुखी हो नहीं सकता, जो इस शरीर रूपी मकान का किराया देता है। अब विचार करने की बात है कि इसका किराया क्या है और इसका किराया किसको देना है। इसका किराया उसको देना जिसने ये मकान दिया हमें। किसने दिया? भगवान ने दिया। भगवान को कैसे देना है कि भगवान का नाम जपना है। हमारे भगवान श्री गुरु महाराज जी हैं, तो नित्य प्रति हमें अपने वचनों में जो फरमाते हैं कि ये इस प्रकार पांचों नियमों की पालना करनी है, शरीर से सेवा करनी है, शरीर से शुभ निष्काम कर्म करते हुए श्री आरती, पूजा, सत्संग, जिह्वा से क्या, हाथों पैरों से क्या, आँखों से क्या, पूरे शरीर से जो भगवान के प्रति, भगवान की महिमा का गायन करना है। और ये जो जीवात्मा इस शरीर में किराए पर रहता है, ये जीवात्मा जो भगवान के नाम की खुराक को रात और दिन प्राप्त करता है, इससे इस मकान में रहकर हर वक्त वो हष्ट पुष्ट बलवान रहकर जीवात्मा जितने दिन इस शरीर में तब तक खुशहाल रहती है। और यहाँ से जाने पर खुशी खुशी मकान खाली करके अपने निज घर में
क्योंकि कार्य हो गया, यही कार्य करने के लिए आया था। भगवान ने इसी शर्त पर ये शरीर रूपी मकान दिया था और इस जीव ने भी इस वादे के साथ ये मकान किराए पर लिया था कि मुझे एक बार ये मौका दो, मैं आपका भजन कीर्तन करूँगा। यही शर्त थी भक्त और भगवान के बीच में। अगर भक्त गुरुमुख सेवक अगर ये कार्रवाई कर रहा है तो भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, महापुरुषों की, सतपुरुषों की कितनी प्रसन्नता होगी, ये किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जिसने जो वादा किया है, संसार में जितने वादे इंसान जहाँ जहाँ करता है, अगर वो पूर्ण तौर पर उसी वादे पर चलता है तो जिससे वादा किया जाता है उसे वादा निभाया जाए तो उसकी कितनी प्रसन्नता मिलती है, कितनी तारीफ़ होती है। जगह जगह तारीफ़ होती है कि अमुक आदमी ने ये वादा किया था और उसने समय पर निभा दिया, समय से पहले ही निभा दिया। कितनी जगह उसकी इस नेक नामी की तारीफ़ होती है। और भगवान के साथ ये जीव कितने ही समय तक पुकार करता रहा और ये वादा करता रहा कि हर पल भगवान नाम के साथ मैं व्यतीत करूँगा, भगवान का नाम लेता रहूँगा। और ये गनीमत अवसर जब भगवान ने दिया तो सही मायने में भगवान ने संत रूप में अपने साथ अपने चरण शरण में भी लगाया। भगवान ने अपना बिरद रखा है। हमें भी अपना वादा याद रखते हुए हर पल कार्य करना चाहिए। जो भगवान ने संत रूप में अवतरित होकर हमें अपनी चरण शरण में लगाया है, नाम की बख्शिश की है, इस संसार में रहने के तौर तरीके सिखाए हैं, आगे जाने का मार्ग प्रशस्त किया है, इस लोक में भी सुखी रहने का आशीर्वाद हर पल मिलता है और आगे भी सुखों की दुआ हमें मिलती रहती है। ऐथे मिलन वड्डी आइयाँ ते अगे मोक्ष द्वार। यहाँ भी हमारी बड़ाइयाँ हो रही हैं और आगे भी मोक्ष द्वार हमें मिलता है। ये भगवान की कितनी रहमत है, उनके रहमो करम पर हमारा एक एक पल व्यतीत होता है। और इस बात का ख्याल बना रहे, चाहे हम भगवान को याद करें ना करें, उनका रहमो करम तो हम पर है ही, तो क्यों ना उनके रहमो करम को सामने रखकर उनका शुक्राना करते हुए वक्त व्यतीत किया जाए, हर पल गुजारा जाए और उन्हीं के कहे अनुसार उनके बताए रास्ते पर चला जाए। भजन बंदगी के मार्ग को ग्रहण करके भजन बंदगी के ख्याल से ही कि इसी असली काम के लिए, इस अपने निज काम को करने के लिए मैं आया हूँ, तो उसी काम में लग करके अपना समय व्यतीत करते हुए हर पल ख्याल रखा जाए कि मुझे कभी भी किसी भी वक्त जाना पड़ सकता है, और अपनी तैयारी करके रखे। और जिसको तैयारी करके रखनी है वो फिर किसी से दिल क्यों लगाएगा, क्यों चित लगाएगा, कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, उसको रहना ही नहीं। और आम संसार को अगर हम देखते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं, बड़े बड़े वादे बांधते हैं, बड़े बड़े जो उम्र भर के या वर्षों या सदियों जीने जैसी बातें करते रहते हैं। अगले साल ये करेंगे, 5 साल के बाद ये करेंगे, 10 साल के बाद ये हो जाएगा। किसी के पास रुपया है तो वो रुपये के बारे में प्लानिंग करता है कि आज इतना है, 10 साल के बाद इतना हो जाएगा, 5 साल के बाद इतना हो जाएगा, ये ऐसा करेंगे, वे वैसा करेंगे। हर क्षेत्र में वो इसी प्रकार की बातें करते हैं। उनको मृत्यु याद ही नहीं, जैसे उन्होंने मरना ही नहीं। और जब थोड़ी कोई दुख दुविधा आ जाए और ऐसा भान होने लगे कि मृत्यु भी हो सकती है, तो वो विचलित हो जाते हैं, छटपटाने लगते हैं। और अगर
इस तरीके से ना जीकर एक गुरुमुख का जीवन जिया हो तो मरना तो पड़ेगा। दुखी होने से क्या होगा? और जो शरीर पर दुख आते रहते हैं समय समय पर, वो भी जो आने हैं वो तो आएंगे ही। दुखी होने से छुटकारा तो नहीं मिलेगा। दुखों को छुड़ाने का जो यत्न है वो करने से दुखों से छूट सकते हैं, बिल्कुल हल्के में छूट सकते हैं, आसानी से दुख को भोगा जा सकता है। संसार में ज्ञानी और अज्ञानी का जो फर्क है वो भी महापुरुष बताते हैं। तुलसी या संसार में दुख सुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से और अज्ञानी काटे रोए। जो ज्ञानवान होता है अपने दुख को काटने के लिए अपने मालिक का, अपने सतगुरु का नाम शब्द जो मिला है उसका अभ्यास नित्य प्रति करते हुए दुख आने से पहले ही वो लगभग सारा दुख समाप्ति हो जाता है, दूर दूर से ही समाप्त हो जाता है। केवल दुख की परछाई मात्र आती है, तो कई बार तो गुरुमुख को पता ही नहीं चलता कि कब दुख आया और चला गया। लेकिन इसका एहसास उसको हर वक्त रहता है कि इस संसार में ये खुशहाल जिंदगी में जी रहा हूँ, जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, तो मेरे सतगुरु की मुझ पर कृपा है, जिन्होंने मुझे नाम की बख्शिश दी और नाम की कमाई मुझसे करवाते हुए दुखों से मुझे छुटकारा हर पल दिलाते रहते हैं। ये एहसास बना रहता है, क्योंकि वो संसार पर उसकी ये नज़र जब घूमती है तो उसको नज़र आता है कि मेरे जैसा संसार में कोई सुखी नहीं है। क्योंकि एक गुरुमुख का जो ख्याल है, ध्यान है, जो जुड़ाव है, वो सुखों के भंडार से है। सुखों के भंडार से उसका जुड़ाव है, कनेक्शन। और जो उसके बदले में जो कार्रवाई करनी होती है वो भली भांति एक गुरुमुख के जीवन में हर पल वो कार्रवाई होती रहती है। वही उसी कार्य शैली से अपना जीवन व्यतीत करता है जो सुखों वाली कार्रवाई है, जिससे सुख मिलता है, जिस कार्य को करने से हर पल एक सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। वो जो कार्य हैं वो केवल और केवल जीवात्मा के निमित्त किए जाते हैं, परमात्मा की भजन भक्ति में। शरीर का ख्याल रखना जरूरी है, इसलिए इस शरीर से मालिक की बंदगी करना है। इतना ही ख्याल रखना है कि ये शरीर स्वस्थ रहे, शरीर से उतना ही काम लेना है कि ये भली भांति कर सके। ज़्यादा इसको संसार के कार्यों में लगाकर कि भजन बंदगी भूल जाए, भजन बंदगी नहीं कर सके, नित्य नियमों की पालना ही नहीं कर सके, समय नहीं मिला भजन करने के लिए, समय नहीं मिला, 2 घंटे भजन कैसे करूं? अगर कभी बैठने का प्रयास शुरू हो भी जाए तो बैठ ही नहीं पाता। फिर थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी का देखना, थोड़ी थोड़ी देर में इधर उधर बगले झांकना, ऐसा चलता रहता है। और फिर कई समय तक बैठने का प्रयास ही नहीं होता, मन इतना उचाट रहता है, क्योंकि वो ख्याल उस सांसारिक कार्यों में जुड़ा हुआ है। संसार के भंडार से उसका जुड़ाव है, संसार के कार्यों में दुख है, यानी दुखों वाली जगह पर, दुखों वाले भंडार से जुड़ाव है, उसको दुख ही मिलेगा, सुख कहाँ से मिलेगा? भगवान का नाम जपने के लिए, भगवान के रास्ते पर चलने के लिए, भक्ति मार्ग पर चलने के लिए समय ही नहीं बचता। और जब कभी प्रयास करे तो नींद आने लगती है। नींद नहीं आएगी तो कहीं से समाचार आ जाएगा, कहीं जाना पड़ जाएगा। यानी इतना फैलाव कर रखा है, इतना फैलाव है आम इंसान के जीवन में कि वो भगवान नाम को अहमियत दे ही नहीं पाते। फिर कहाँ से वो उस कार्य में सफल होगा, कहाँ से फिर सुख की प्राप्ति होगी? 24 घंटे जिस प्रकार का प्रयास होगा तन से, मन से, धन से,
जिस प्रकार का व्यापार होगा, जिस प्रकार का सौदा होगा, वहीं पर ख्याल रचा पचा रहेगा, वहीं पर उन्हीं उलझनों में 24 घंटे फंसा रहेगा। नींद में भी उसी प्रकार के स्वप्न आते हैं। एक पल के लिए भी सच्चे सुख का श्वास नहीं आता। और यही संसार की तरक्की है। इसी तरक्की के अंदर रच पच गया है इंसान और भगवान को भूल गया है, भगवान के नाम को भूल गया है, अपना जो वादा करके आया उसको भूल गया है। और जो गुरमुख प्रेमी होते हैं वो हर वक्त केवल और केवल अपने मालिक का ध्यान करते हैं, मालिक का ख्याल करते हैं। उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। अगर कोई कष्ट आता भी है तो हल्का, जैसे कभी दूर से दिखाई देता है कि आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है। और वो कई बार ऐसा होता है कि ऐसी हवा चलती है कि वो दूर से आती है, जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हम खड़े होकर देख रहे हैं, वहाँ आते आते बादल थोड़े हल्के धुंधले होते हैं और देखते ही देखते वो आंधी चारों ओर घुल मिल जाती है और थोड़ी देर में आसमान साफ हो जाता है। तो हमको उस वक़्त ऐसा एहसास होता है कि कितना गंभीर वातावरण बनने लगा था, लेकिन देखते ही देखते बिल्कुल आसमान साफ हो गया। न जाने ये तूफान जो नज़र आ रहा था, काले पीले बादल दिखाई देने लगे थे, आसमान काला नीला हो गया था। अगर ये तूफान यहाँ पर आ जाता तो कुछ और ही अवस्था हो जाती, लेकिन सब कुछ साफ हो गया। तो जिनके ऊपर सतगुरु की कृपा होती है, जिनके सिर पर, जिन गुरुमुखों के सिर पर सतगुरु का हाथ होता है, उनको दुख आता है, लेकिन केवल दुख नाम की परछाई ही उनके सर से होकर गुजर जाती है और पूरे के पूरे दुख को सतगुरु देव महाराज जी समेट देते हैं और अपने गुरुमुख को बड़े अच्छे से सुखों से भरपूर कर देते हैं। एक भक्त्यानी दिल्ली में श्री गुरु महाराज जी के समय की, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की लीला है कि एक घर के अंदर कुछ मेहमान आए और भगत जी घर पे नहीं थे। कई बार हम देखते हैं कि जैसे एक दो चार लोग आ जाते हैं मिलने मिलाने के लिए, और फिर घर में जो भक्तानी माताएं बहनें होती हैं वो उनकी सेवा चाकरी में लगती हैं, और बच्चे जो होते हैं वो खेल कूद में व्यस्त होते हैं, और माताएं उनकी मेहमानों की आव भगत में व्यस्त हो जाती हैं। तो वो भक्त्यानी जो थी वो उन अतिथियों की आव भगत में व्यस्त हो गई, और दो बच्चे उनके थे, एक बेटा और एक बेटी, छोटे बच्चे थे, जो खेलते कूदते हुए कहीं बाहर निकल गए और जाने कहाँ दूर चले गए। और जब मेहमानों को विदा किया तब उस भक्त्यानी को ख्याल बच्चों का आया, तो इधर उधर देखा, घर में कहीं बच्चे नज़र नहीं आए, तो बाहर देखा, गली में देखा, फिर भगत जी को फ़ोन किया, तब तक पूरे मोहल्ले में देखा, बच्चे दिखाई नहीं दिए, कहीं से भी कोई आशा की किरण नज़र नहीं आई। तब तक भगत जी अपना काम बीच में छोड़कर, सब काम छोड़कर अपने घर आए और भक्तानी के साथ निकल पड़े बच्चों की तलाश में। इधर उधर गली गली में पूछते हुए घूम घूम कर देख रहे थे इधर उधर, और वो भक्तानी जो उसका रो रो कर बुरा हाल, सभी जगह से निराश होकर फिर आखिरकार कई घंटे लगने के बाद सोचा कि अब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं। वो भक्त्यानी जो थी वो गिरने पड़ने लगी, बेसुध होने लगी। तो भगत जी ने जैसे तैसे करके भक्तानी को सहारा देकर एक जगह बिठा दिया, और भक्तानी वहाँ बैठे बैठे आँखें कभी खुली कभी बंद, तो गुरु महाराज जी की याद करने लगी। जहाँ बिठाया था भगत जी ने, गुरु महाराज जी को याद करते हुए अपने सुरती को अंतर्मुखी किया और अंतर हृदय से ही गुरु महाराज जी के चरणों में गुहार लगाई,
अपनी विनती कर रही है कि हे गुरु महाराज जी, ये हमारे गृहस्थ जीवन का ये जो संतानें हैं ये आधार हैं और ये मुसीबत आ पड़ी है, बच्चे कहीं खो गए हैं, ये बच्चे आपके ही तो हैं, आपकी देन है। अब ये मुसीबत मेरे पे आई है और आज अगर ये नहीं मिलेंगे तो मेरा क्या हाल होगा, मैं खुद नहीं जानती, क्या पता मेरे प्राण ही ना निकल जाएं। तो इस प्रकार सच्चे दिल से आंतरिक पुकार जो उसने की, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पुकार स्वीकार हो गई। श्री गुरु महाराज जी उसको ख्याल जो उसने अपनी सुरती को अंतर्मुखी कर रखा है, गुरु महाराज जी से ही सारा कुछ आंख बंद किए हुए प्रार्थना कर रही है, तो उसको दर्शन तुरंत होने हुए। गुरु महाराज जी प्रकट हुए, उसको अपने अंदर दर्शन दिए और सिर पर हाथ रखा। फिर गुरु महाराज जी ने और सारा हाल पूछा, तो फिर से उसने देखते ही देखते पलों सेकंडों में ही दोबारा श्री गुरु महाराज जी को दर्शन करते हुए अपनी सारी जो हुई आप बीती सुनाई। और सब कुछ सुनकर श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया कि देख, थोड़ा आँख खोल कर देख, तेरे बच्चे सामने ही तो खड़े हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो भक्तानी ने आंखें खोली तो बच्चे सामने खड़े हुए पाए। उसने जोर से जयकारा लगाया, अंतर्यामी भगवान की जय, घट घटवासी भगवान की जय। ये दुख आता है इस प्रकार, लेकिन श्री गुरु महाराज जी अपने अनन्य भक्तों की, अपने गुरुमुख प्रेमियों की पुकार को सुनकर सारे दुख कष्ट उनके मिटा करके उन्हें भला चंगा कर देते हैं, उनको हरा भरा कर देते हैं। क्योंकि जब गुरुमुख अपने सतगुरु को ही अपना सहारा मानता है, उन्हीं को सब कुछ मानता है, उन्हीं को सर्वस्व अपना समर्पण कर देता है, संसार में रहते हुए, संसार के काम धंधे करते हुए, लेकिन अपने दिल में, अपने अंतःकरण में अपने सतगुरु का ही सिंहासन बना करके उनको विराजमान करके उनको हर वक्त हाजिर नाजिर जानकर उनकी स्तुति गायन में लगे रहते हैं, गुरु महिमा में लगे रहते हैं, भजन के समय भजन करते हैं, नित्य नियमों के समय नित्य नियमों की पालना करते हैं और श्री दर्शनों के समय श्री दर्शन करने जाते हैं। हर प्रकार से एक गुरुमुख का जीवन व्यतीत करते हैं और गुरुमुख ही अपने सतगुरु का जो कहना मानते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं। आज्ञा मानने वाला ही, जिनका मुख अपने गुरु महाराज जी की तरफ हो, वही गुरुमुख कहलाते हैं। और इस प्रकार जीवन व्यतीत करते हुए हर गुरुमुख अपने गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं और लोक परलोक सुहेला करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।